एंड वाला जो प्रोसेस है वो यूं होना चाहिए इसका। अब ये लास्ट प्रोसेस है। अब इसके बाद जो है हमने इसको फाइनल देकर इसको अब हमने रख देना। ये सारा प्रोसेस मैंने 1.5 घंटे में किया है। हमारी फुकाशा ब्रेड, ये देखिए, चेक कर लें, होलो ब्रेड होती है और देखिए सॉफ्ट भी है, मोइस्ट भी है, इका पाउडर के बगैर बनी है। और देखिए कितनी जबरदस्त आज की हमारी ये रेसिपी फुकाशा ब्रेड की, जबरदस्त जो है ये ब्रेड हमारी रेडी हो चुकी है। ये चीज दिखानी थी कि ये होलो, ये देखिए जहां से ऐसे होल होंगे वहां से ये ऐसी होगी। फहीता की फिलिंग इसके अंदर कर सकते हैं। आप चाहे तो इस तरीके से इसको सूप के साथ ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ नाजिया और आप देख रहे हैं शेफ लव विद शेफ नाजिया। तो आगे एक बहुत ही ज़बरदस्त इटालियन रेसिपी के साथ तो बनाने जा रहे हैं। आज हम अपनी इटालियन बेस्ड ब्रेड जो कि फुकाचा ब्रेड है, और इसको हर कंट्री में डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है, यानी हर कोई अपनी स्लैंग के अकॉर्डिंगली इसको बुलाता है। कोई फुकाशिया कह देता है, कोई फुकाशा कहता है, कोई फुकाचा कहता है। बेसिकली इसका जो इटालियन नाम है वो फुकाचा है। ठीक है जी, तो बनाते हैं। और ऑलिव ऑयल के साथ इसका बेसिक बनता है। ऑलिव ऑयल के बगैर ये नहीं बनेगी। इसका फ्लेवर आता ही ऑलिव ऑयल के साथ है। कुछ इसके ऊपर चेरी टमाटो की टॉपिंग की जाती है, जो कि हमारे पाकिस्तान में चेरी टमाटोज इतने इजीली अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको स्किप करके ऑलिव्स और एलोपिनो और हम जो है वो कुछ जो है बेसल लीफ के साथ इसका करेंगे। और उसके साथ साथ हम जो है अगर इसको सैंडविचेस में लेकर जाना है तो इसकी स्लाइटली इसकी कटिंग करके तो इसके अंदर चिकन वगैरह डाल के इसके जो है सैंडविचेस भी बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इटालियन बेस्ड फुकाचा ब्रेड की रेसिपी को फॉलो कर लें जी। ये मेरी गौतम की बुक जो मैं स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पर ये रफ कॉपी मैंने बनाई होती थी, और जो जहाँ की रेसिपीज डबल ट्रिपल करके जो है वो मैंने पेजेस पे लिखी होती थी कि किसी पेज पे कोई रेसिपी चल रही, यानी जहाँ मुझे जगह बनती थी मैं वहाँ पे रेसिपी बना लेती थी। वहाँ बैठे बैठे ये काम होता था जब मैं फ्री पीरियड में बैठी हुई होती थी। तो इस तरीके से मैंने ये एक रफ कॉपी रखी होती थी जिसके ऊपर मैंने ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होती थी, और यहीं से स्टूडेंट्स को जब रेसिपी मैं देती थी तो वो स्टूडेंट्स जो थे वो मुझे एक नीट बुक बनाकर गिफ्ट करते थे एंड ऑफ द ईयर, जो उनके साथ मेरा जब उनके साथ क्लास खत्म होती थी। तो यहाँ पर देख लें, ऊपर आपको चॉकलेट मूस की रेसिपी नजर आ रही होगी, लेना चाहे ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाए जी, फुकाचा ब्रेड बनने जा रही है, इटालियन वर्जन है। मैदा जो है 500 ग्राम, ईस्ट 12 ग्राम, चीनी जो है 20 ग्राम, नमक जो है 15 की भाई 7-8 ग्राम बहुत है, 10 ग्राम है उससे 15 लग रहा है तो 8 ग्राम। ठीक है जी। ऑलिव ऑयल जो है 130 ग्राम तक यूज होगा टोटल। ठीक है, टोटल इस रेसिपी में 130 ग्राम यूज होना है। रुक रुक के जो है हमने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है, एक ही दफा ऑलिव ऑयल नहीं चला जाना। 130 ग्राम। ठीक है जी। रोजमेरी यूज होंगे फॉर स्प्रिंकल। पानी जो है 280 से 300 ग्राम तक का इंतखाब करेंगे। सन ड्राइड टमाटोज यूज कर सकते हैं आप। अनियन है, ऑलिव्स हैं, पटाटोज हैं, पटाटोज भी जाते हैं, वो जो कद्दूकश किए होते हैं ना तो वो ऊपर स्प्रिंकल कर दिए जाते हैं। ठीक है। टेम्परेचर 220 सेल्सियस। टाइमिंग जो है 20 मिनट लेगा, लेकिन जो इसका प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट जो है 4 आवर तक चलता है, जब तक हम इसके अंदर बबल्स नहीं ले आते। ठीक है। नीडिंग उस तरीके से नहीं होगी। नीडिंग जो है वो बहुत थोड़े से टेक्निकल तरीके से की जाती है इसकी नीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड को, फिर दिखाते हैं कैसे कैसे इस प्रोसेस को हम लेकर चल सकते हैं आज अपनी फुकाशा ब्रेड को। तो मेरे पास जी कमेंट आया था कि क्या इसकी डो 24 घंटे में तैयार होती है। मैंने बड़ी परेशान हो गई, मैंने कहा है 24 घंटे में। मैं तो मतलब जिस दिन हम ब्रेड की मैं रखती थी क्लास तो 3 घंटे की उस दिन मैं बच्चों को कहती थी, क्योंकि यूजुअली 2 घंटे की क्लास होती है कौतम में, तो मैं 3 घंटे का बच्चों को अवेयर कर देती थी कि भाई कल सब घर वालों को इन्फॉर्म करके आना, 3 घंटे तक हम ये क्लास को लेकर चलेंगे। और उसमें मेजॉरिटी हम ब्रेड्स कर लेते थे, जिसमें हमारी फुकाशा होती थी, हमारी जो है लोफ ब्रेड होती थी, अनियन ब्रेड होती थी, उसके अंदर सन ड्राइड ब्रेड होती थी, उसके अंदर और बहुत सारी ब्रेड्स जितनी भी मैंने अब तक आपको रेसिपीज कराई में सारी ब्रेड्स मौजूद होती थी। तो यार 3 घंटे में अगर हम 7-8 किस्म की ब्रेड बना सकते हैं, ये 24 घंटे वाला क्या सीन है। खैर मैंने उनको कमेंट का आंसर किया, उन्होंने मुझे डीएम किया था इंस्टाग्राम पर, रूबीलिशियस वाला जो मेरा पेज है, शेफ लव विद शेफ नाजिया वाला भी पेज है। तो उन्होंने कहा जी हमने एक बंदी की वीडियो देखी है, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रही, उन्होंने कहा है जी कि 24 घंटे का ये प्रोसेस होता है। क्यों भाई, हम क्या सावरडो रेडी कर रहे हैं जो 24 घंटे का प्रोसेस है? हम क्या कर रहे हैं? एक तो वैसे ही जो है वेदर चेंज हो चुका है, उसमें इसका कोई इतना कंसर्न नहीं है। अगर सर्दियां भी होगी तो 3-4 घंटे में हमने इसको खत्म कर लेना है। इसका एक टेक्निक होती है कि इसके अंदर एयर ऐड करनी है, जितनी भी एयर ऐड करनी है, एक जाल बनाना होता है, इसमें बबल्स पैदा करने होते हैं, डाट से तो कुछ भी नहीं होता। तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड। सबसे पहले जो है ईस्ट और फ्लावर को इकट्ठा करेंगे।
ठीक है। ई का पाउडर इसमें नहीं जाएगा, ये याद रख लीजिए, अंडा जाएगा ना ही ई का जाएगा। ओके जी, चलो ये हो गया। अच्छा, अब दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं ऑयल, ये देखिए ये ऑलिव ऑयल है। कौन सा वाला यूज कर रही हूँ? ये वाला मैं यूज कर रही हूँ ऑलिव ऑयल, ठीक है। यही मैं ज्यादातर सैलेड वगैरह में यूज करती हूँ, ये मुझे इजीली मिल जाता है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, ये देखिए, अभी ऑलिव ऑयल यूज नहीं करना। ये पानी, नमक और चीनी इकट्ठा कर लिया मैंने, अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। थोड़ी टेक्निक्स है, मसला कुछ भी नहीं है, बहुत जल्दी बन जाता है, टेंशन नहीं लेनी है आपने। अब जो है इसमें हमने पानी ऐड करना है डो के अंदर और उसको यूं मिक्स कर लेना। इसकी डो जो है ना ओवर सॉफ्ट होती है, ओवर सॉफ्ट। ओके, कभी इसमें बबल्स आते हैं। इसकी डो जो है हम नॉर्मली वाली डो टाइप नहीं बनाते। चलिए अभी बताते हैं इसकी डो कैसी होगी। इस तरीके से बननी है इसकी डो। ये ले, ये देखें, ठीक है, हो गया। चलिए ये देखिए, ओके। ये अब हमने इसी डो को अपने उसी पैन में डाल देना है जिसमें हमने इसको बेक करना है। कि याद रखना है कि इसमें नहीं करना प्रोसेस, ठीक है। ये देखिए, हल्का सा ऑयल, ऑलिव ऑयल, हर ये जो टोटल ऑलिव ऑयल है ना, यही इसमें इस्तेमाल होना है। ये देखिए, इसी में इसको पड़े रहने देना है, इसी में इसने राइज होना है, इसी में इसने बेक होना है। ये जी, इसको अब इसके हाल पे आपने छोड़ देना। ये अभी आपको बहुत रनी लग रही होगी, लेकिन ये सेट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपसे हैंडल ना, थोड़ी सी इसकी जो है स्टिकीनेस को खत्म कर सकते हैं और इसको मजीद जो है आप हल्का सा इसको थिक कर सकते हैं, यानी थोड़ा पानी कम रख सकते हैं। ये लें, ये मैंने क्या किया, हल्का सा इसके ऊपर ये देखें यूं करके ना मैंने ऑलिव ऑयल ही लगा दिया। ओके, चलें अब इसको रखते हैं राइज होने के लिए। लीजिए जी, चेक कीजिए, ये देखें जिगल जिगल कर रही है ना, जिगल जिगल। अच्छा, अब ये देखिए, इसको मैंने धूप में रखा तकरीबन 30 मिनट में ये हो गई है, ठीक है। अगेन ये देखें ऑयल, ठीक है, ये देखें खाना है। ये देखें कितनी अच्छी फर्म हुई भी है, ठीक है। ऑयल लगाते जाना है और इसको करते जाना है, ये देखें, ठीक है। और इसी ने बबल्स बनाने हैं। ओके, इसकी नो नीडिंग ब्रेड इसको कहा जाता है, कोई नीडिंग नहीं होती, इसकी सिर्फ मिक्सिंग होती है और इसको सिर्फ हमने यूं उछालना होता है बस। ये देखें, इसके यूं पर्दे बनाने होते हैं। अगेन जो है इसको मैं फिर अगेन जो है वो धूप में रखूंगी। ये देखें, धूप में रख लें, अवन में रख लें, मतलब गर्म जगह पे आपने रखना है, फिर ये जल्दी जल्दी जो है ना राइज होगी। तो ये धूप वाला जो काम है ना, ये बड़ा बेस्ट होता है, ठीक है। फिर इसके ऊपर ऑलिव ऑयल को जाने देंगे हम और ये फिर खुद ही जो है ये आती जाएगी वापस। ओके, इधर से भी रह गई है, ये ले हुआ है ना सेट। ये देखिए, पहले आपको लग रहा था कि ये क्या चीज़ है, ये क्या जिगली जिगली सी है, ये इसी तरह जिगली जिगली ब्रेड होती है। चलो इसको फिर मैंने सेंटर में कर दिया है। ये अगेन ऑलिव ऑयल डाल देंगे इसके ऊपर, कुछ हम नीचे लगा देंगे। ओके, और जो साइडों पे लग गया है उसको उतार लेना ब्रेड को। चले जी, अगेन रखेंगे, यानी ये 3 प्रोसेस करने हैं हमने। इसके 3 प्रोसेस के बाद हमने इसको बेक होने भेजना। एक प्रोसेस हो गया इसका। चलो अगेन मैं इसको रख रही हूँ गर्म जगह पे, ठीक है। लीजिए जी, फिर निकाला इसको। ये देखें ऑयल, ये देखें उठाना है और यूं करना है, ठीक है। ये जाल होता है, ये इसके अंदर जो डालना होता है जिससे बबल्स आते हैं। देखें नीचे ऑयल होना बहुत ज़रूरी है, फिर आपकी ये डो उठेगी, वरना ये डो चिपकती जाएगी, आपके हाथों को भी चिपकती जाएगी, ठीक है। तो यूं कर करके जो है सारा कमाल ही ऑलिव ऑयल का इसके अंदर। ये देखिए हो गई है ना, ये देखें आपको चिपक रही है। तो मैंने वही बात आपको समझानी है कि ये एक टेक्निकल पॉइंट होता है। अगर आपको लगे कि आपसे डो बहुत रनी होगी तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा फ्लावर ऐड करके इसी ट्रे में इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अगर आपसे हैंडल नहीं हो रही तो वो कोई मसला नहीं है।
ठीक है। बस अब जो है ये अब इसकी हमने लास्ट एंड फाइनल करनी है। बस इसको थोड़ा सा हमने जो है यूं, ये देखें यूं खींचना है इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है ऐसे करके ना, ये ऐसे कर करके ना, ये देखें इधर से इसी ट्रे में ये करना होता है। ये नहीं कि आपने जिस बाउल में नीड किया उसमें नहीं, ठीक है, इसी ट्रे में करना होता है आपने। ये देखें ये नो नीडिंग डो है, ये देखें ये नीड हो रही है ना, अब उठाई जा रही है। ये देखें तो अगर आपसे ये ना उठाई जाए, ये गिरती जाए, तो इसका मतलब आपसे ओवर रन ही हो गई है। ओके, तो फिर आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लावर डाल के इसको आप कर लेंगे। तो एंड वाला जो प्रोसेस है वो यूं होना चाहिए इसका, ये याद रखना आपने, फिर फुकाचा बनेगी। ओके, ये एंड वाला प्रोसेस है। अब ये लास्ट प्रोसेस है। अब इसके बाद जो है हमने इसको फाइनल देकर इसको अब हमने रख देना। देखिए कितना ऑयल जा रहा है इसके अंदर, सारा कमाल ही इसका है ये। चलिए ये हो गई जी हमारी नीडिंग डो। अब हमने रख दी है इसके अंदर। नीचे जो है लगाना बहुत जरूरी है, वरना क्या होएगा, चिपकेगी। चलो लास्ट एंड फाइनल इसकी प्रूफिंग है, और उसके बाद जो है हम इसको फिर पंच कर देंगे। सारा प्रोसेस मैंने 1.5 घंटे में किया है। कैसे किया है, ये जो हमारे प्रूफर्स होते हैं ना, ये उसमें होता है। अगर आप रूम टेम्परेचर पे करेंगे तो फिर 4-5 घंटे का ये सारा प्रोसेस होगा। अगर आप प्रूफर्स में करते हैं या धूप में रख के करते हैं तो फिर ये 1.5 घंटे में ये सारा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है जी, तो चलें जी, अब लास्ट इसको प्रूफिंग देनी है और फिर इसका नेक्स्ट प्रोसेस लास्ट करके इसको बेक करना है जी। लास्ट एंड फाइनल, अब इसके ऊपर जो है हमारा बचा खुचा ऑलिव ऑयल जो मैंने थोड़ा सा एंड के लिए बचाया हुआ था, ठीक है, ये चला जाएगा। और ये जो मैंने साइड पे रखा हुआ था ये भी चला जाएगा। लेकिन करना क्या है, यूं यूं, इसलिए फिर फूल के ऊपर आ जाना ना, देखिए, ठीक है। ऑलिव ऑयल लगा के देन ये देखिए बैठ गई है ना, एयर निकल गई, कोई मसला नहीं। इसको दोबारा से हमने जब एयर आनी है ना, तो फिर हमने इसको जो है इसको बेक होने भेजना, ठीक है। ये देखिए ऐसे ऐसे करके इसके बबल्स बनाने हैं हमने, यूं करके। और वो कैसे होंगे, वो ऑयल के साथ होंगे। ये देखिए बबल्स आ गए हैं ना, ये देखिए ऊपर, ये हाथ ऑयल में डिप कर करके कुछ इसके ऊपर डाल डाल के, ये देखें आपको ये बबल्स नजर आ रहे होंगे। ये कहीं कहीं इनको पॉप नहीं करना, ये नहीं करना कि इनको फाड़ने बैठ जाना, यही तो हमने बनाने हैं। यहाँ से कर करके बबल्स बना रही हूँ, ये एयर नहीं मैं निकाल रही। ये ओके, ये मैं ऊपर लेके आ रही हूँ इसको। चलो जी, सारे का सारा ही ऑयल जो है वो मेरा जा चुका है इसके ऊपर। ये थोड़ा प्रोसेस जो है लेंथी है, जिसमें आपने इसको यूं बबल्स क्रिएट करने हैं और इसको और राइस कर, ठीक है। अब ये ताकि और ऊपर आ जाए। अंदर मैं मिक्स हर्ब्स का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। अब टॉपिंग के लिए जो है वो ऑलिव्स, एक लाइन ऑलिव्स की लगा लेते हैं, ठीक, एक और एलोपिनो की लगा देते हैं। आप जो भी इसके ऊपर लगाएंगे ना, वो इस नाम को रिप्रेजेंट करेगी ब्रेड, ठीक है। फोकाचा ऑलिव ब्रेड, फोकाचा जो है मिक्स हर्ब ब्रेड, फोकाचा जो आ जाता है उसके अंदर टमाटो चेरी ब्रेड, इस तरीके से इसके नाम जो हैं वो फिर पुकारे जाएंगे। ठीक, अब इसको मजीद राइस करते हैं, ठीक है। उतनी देर हमारा अवन जो है वो हो जाता है, जो होता है 220 पे चला जाएगा। ये मजीद राइस हो जाएगी, दोबारा से ऊपर आएगी और ये इसके बबल्स जो है वो प्रोमिनेंट होंगे। तो देन हम इसको जो है वो बेक करने के लिए भेजते हैं जी। खोलते हैं इसको और 20 मिनट के बाद ये मेरी ब्रेड निकालने लगी। ये देखें जी कितनी खूबसूरत इसके ऊपर कलर आ चुका है और ये बेक होगी। अगर आपने मजीद कलर लाना है तो आप ला सकते हैं, लेकिन ये हार्ड हो जाएगी। वो क्यों, इसमें ईका पाउडर नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए इतना ही कलर जो होता है वो बेटर होता है, इससे ज़्यादा आपने इसको कलर नहीं देना। और देखिए बहुत परफेक्ट कलर आ चुका है इसके ऊपर। और इसको मैं आउट कर रही हूँ जी। ब्रेड बेक होके आ गई है और इसको मैंने थोड़ी देर रखा है रूम टेम्परेचर पर, ताकि जो है मैं इसको अच्छे से हैंडल कर सकूँ और निकाल सकूँ। तो चलें, ये देखिए
इसे खुद ही निकाल आना है। ये लीजिए जी, ये देखिए कितनी जबरदस्त मोइस्ट आपकी जो है फुकाशा ब्रेड रेडी हो चुकी है। तो इसकी करते हैं जी सेंटर कटिंग, ले जी। और ये है जी आज की हमारी फुकाशा ब्रेड, ये देखिए चेक कर लें, होलो ब्रेड होती है और देखिए सॉफ्ट भी है, मोइस्ट भी है, इका पाउडर के बगैर बनी है। और देखिए कितनी जबरदस्त आज की हमारी ये रेसिपी फुकाचा ब्रेड की जबरदस्त जो है ये ब्रेड हमारी रेडी हो चुकी है। और आप इसके आप सैंडविचेस भी बना सकते हैं। जाहिर है ऐसे तो नहीं आप लोग खाएंगे, इटालियन में तो ये ऐसे ही खाई जाती है, लेकिन अब आप लोग क्या करेंगे, इसके सैंडविचेस बना सकते हैं। तो सैंडविच बनाने का जो तरीका है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखें जी, इसको मैंने यूं किया, ठीक है, और इसको यूं जो है ये देखें यूं सेंटर कट कर देना, ठीक है। ये देखें ये चीज दिखानी थी कि ये होलो, ये देखें जहां से ऐसे होल होंगे वहां से ये ऐसी होगी। अब क्या करना है, इसके अंदर हमने करनी है फिलिंग अपनी। केचप लगाइए, क्योंकि इस टाइम मेरे पास कोई सॉस अवेलेबल नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा आप चिकन डाल लें, थोड़ी वेजिटेबल्स ऐड कर लें, चीज ऐड कर लें यूं करके, ठीक है जी। ये ले, ये मैंने इस तरह से करके इसको कर दिया बंद। ओके, अब जो है इसको आप थोड़ी देर जो है अवन लगा लें एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए, ताकि चीज वगैरह अच्छे से अंदर इनसाइड मेल्ट हो जाए। और ये है जी आज का हमारा फुकाशा सैंडविच। हीता की फिलिंग इसके अंदर कर सकते हैं आप, चाहे तो इस तरीके से इसको सूप के साथ ले सकते हैं आप। इसको जो है ज्यादातर इस ब्रेड को सूप के साथ यूज किया जाता है, क्योंकि ये उनका मील है, इटालियन मील है। तो अगर आप सूप के साथ नहीं लेंगे तो आप एज अ सैंडविच लेंगे तो आप इस तरीके से बनाएंगे। तो लीजिए जी, ये है जी आज की हमारी एपिसोड। ये जो फुकाचा ब्रेड है ये कैसे बनती है, फुकाशा भी कह सकते हैं, फुकाचा भी कह सकते हैं, दोनों तरीके से आप नाम ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए शफला विद शेफ नाजिया, और दुआओं में याद रखिए ऐसी ढेरों रेसिपीज के लिए, प्रोफेशनल रेसिपीज के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज।